So next question is, if y is equal to secant minus tangent डिवाइडेड बाय secant प्लस टेंजेंट, तो हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब देखो, अगर मैंने इसका डेरिवेटिव निकालना है फिर तो मैं सीधा भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये मेरे पास एक क्वेश्चन रूल है। पर हम मैं इसको थोड़ा सा चेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये थोड़ा सा चेंज हो जाए तो ये इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो हमने इसको सीकेंट माइनस टेन के साथ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई करोगे आप देखोगे नीचे सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बन जाएगा। जब ये नीचे सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बन जाएगा तो आपके पास, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। और ऊपर जो आपके पास है वो सीकेंट माइनस टेन का एक होल स्क्वायर बन जाएगा। अब सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपके पास सिर्फ एक न्यूमरेटर बचेगा और उसका हम क्या करेंगे, एक डेरिवेटिव निकाल देंगे। पावर एक लेस, उसके अंदर जो है सीकेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट इंटू टेन, और टेन का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर। तो ये हमारे पास, अगर कॉमन निकालना चाहें तो उसमें से कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 सीकेंट माइनस टेन, ये सीकेंट एक्स कॉमन आ जाएगा, टेंजेंट माइनस सीकेंट। अब आप देखोगे ये दोनों टर्म्स बिल्कुल एक जैसी हैं, बस इसमें क्या फर्क है, एक माइनस का, तो वो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया। तो बाकी तो सीकेंट माइनस टेन ही बनेगा। तो वो सीकेंट माइनस टेंजेंट का एक स्केल बन गया और साथ में क्या आ गया, एक सीकेंट। तो हमारे पास आंसर आ गया -2 सीकेंट माइनस टेन का होल स्केयर। तो आपने डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना है तो आप डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हो। अगर आपने डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना तो फिर आप इसमें क्या कर सकते हो कि जैसे मैंने इसे रैशनलाइज कर दिया तो आप भी इसको रैशनलाइज कर दीजिए, उससे ये क्वोशिएंट रूल अवॉइड हो जाएगा और बाकी आपके पास उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट, जैसे अब ये गिवन दिया हुआ है, इफ cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log a एंड फाइंड dy बाई डी एक्स। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके इक्वल गिवन है। देखो बेटा, हमारे पास 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स के टर्म में इस तरह से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला जो है वो हम यहां पर यूज कर लेते हैं। अब उसके लिए आपको देखोगे यहां पर एक 1 लेके आना पड़ेगा, तो मैंने इसे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू log a। तो वो 1 लाने के लिए हमने क्या किया, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक्स के साथ डिवाइड कर दिया। तो ये आपके पास 2 tan इनवर्स y ओवर x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आपके पास 2 tan इनवर्स log a बन गया। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ये जरूरी नहीं है कि मैंने डेरिवेटिव यहीं से शुरू करना है। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो ये 2 उधर चला जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1 ओवर log a। उसके बाद मैं tan को भी यहां से खत्म कर देता हूं। उसका सब में फायदा ये हो रहा है क्योंकि ये सारी चीज कांस्टेंट है, टेंजेंट लगा कांस्टेंट के साथ, तो इसका डेरिवेटिव सीधे ही 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां इसको ऐसे लिख देता तो tan इनवर्स का भी डेरिवेटिव निकलता, फिर y ओवर x का भी होता। अब सिंपली y ओवर x का डेरिवेटिव होगा, तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये चीज 0 हो जाएगी आपके पास। x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy ओवर डी एक्स माइनस y, x का डेरिवेटिव हो गया 1, ये x के बदले जाकर 0 हो जाएगा।
तो आपके पास dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी y ओवर x। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा y ओवर x। इसमें बस यही फायदा हुआ कि हमारे को tan इनवर्स का डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर tan इनवर्स का डेरिवेटिव से बचना चाहते हो तो आप क्या करो, tan इनवर्स को दूसरी साइड में ले जाओ उधर, क्योंकि कांस्टेंट है तो वो सारा डेरिवेटिव जो है वो आपके पास एक बार में ही जीरो बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है y इज इक्वल टू x ओवर a प्लस x b प्लस x a प्लस x b प्लस सोन इन्फिनिटी। इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। सब्जेक्टिव में हमने इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज करी थी, उसमें याद होता था जिसका भी हमने डेरिवेटिव निकालना उसको हम y पुट कर लेते थे, उसके बाद फिर दोबारा एक बार y पुट करते थे उस एक टर्म को अलग करके जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। अब आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, जो टर्म अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है वो टर्म एक्चुअली यहां से शुरू हो रही है। ये देखिए x x a x x b b और उसके बाद ये सेम फिर दोबारा रिपीट होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये टर्म आपके पास बार बार रिपीट कर रही है, तो इसे जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स a प्लस एक्स, और ये सारी की सारी टर्म जो है वो आपके पास y पुट हो जाएगी। तो ये आपके पास दोबारा y पुट करने के बाद आ गया, तो आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी x a y x, ये पूरा b प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद b प्लस वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाय b प्लस वाई। ये डिनोमिनेटर आ जाएगा हमारे पास x के पास, ब्रैकेट्स खोल देंगे प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इसके इक्वल आपके पास बन जाएगा, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। ब्रैकेट्स खोलोगे वाई ए बी वाई स्क्वायर ए वाई एक्स एक्स बी वाई एक्स, तो ये वाई एक्स और वाई एक्स जो है वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो ये आ गया ए बी वाई वाई स्क्वायर ए इज इक्वल टू एक्स बी। तो ये जो मेरे पास आ गया, अब हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर देते हैं। तो ए बी वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ए इज कॉन्स्टेंट, इस वाई स्क्वायर का बनेगा पावर आगे पावर एक कम, और पावर के बाद जो वाई बचेगा उसका साथ में डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स का 1 हो गया, बी आ गया आपके पास। इन दोनों में से डी वाई ओवर डी एक्स ए के साथ कॉमन आ जाएगा, ए और ये डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन हो गया, क्या बचा आपके पास, यहां b रह गया प्लस इधर 2y रह जाएगा, इधर b आ गया। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू b ओवर a b प्लस 2y, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा b ओवर a b प्लस 2y। तो बस हमने ये देखना है कि इसके अंदर हमारे पास कहाँ पर सीरीज जो है वो रिपीट कर रही है। जहां से सीरीज आपके पास रिपीट कर रही है वहां से आप उसे क्या करोगे, y पुट कर दोगे दोबारा। जैसे y पुट करोगे ये आपके पास डेरिवेटिव आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है fx is equal to fx is equal to 1 plus x plus x square by 2 1 factorial x cube by 2 factorial and so on xn divided by n minus 1 factorial।
एंड फाइंड f0 प्लस f डैश 0 f डबल डैश 0 अप टू हायर डेरिवेटिव nth fn 0। तो इसका हमने आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये ऊपर एक fx की वैल्यू गिवन दी हुई है और हमने इन सब का डेरिवेटिव निकालना है और उसमें x की जगह 0 पुट कर देंगे। तो अब देखो पहली चीज क्या आ रही है इसमें f0। तो जैसे आप इसमें f की जगह 0 करोगे तो ऑब्वियस सी बात है सारी टर्म्स ही 0 हो जाएंगी, क्योंकि x0 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 खत्म हो गया ये। तो अब हम क्या करते हैं, पहला डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। जब आप पहला डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे x का हो जाएगा 1, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और इसका हो जाएगा पावर एक लेस n-1 का फैक्टोरियल। ठीक हो गया, ये पहला डेरिवेटिव आ गया। इसमें भी हमने x की जगह 0 पुट करना है तो सारी टर्म खत्म हो जाएगी, 1 बच जाएगा मेरे पास। अब सेकंड डेरिवेटिव यानी फर्स्ट का एक और डेरिवेटिव 1 का 0, x का 1 हो जाएगा 3 इंटू 2 x की पावर 1 2 फैक्टोरियल सो ऑन n इंटू n-1 x की पावर n-2 n-1 का फैक्टोरियल। अब आप जैसे इसके अंदर x की जगह 0 पुट करोगे 2/1 फैक्टोरियल इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास। मैं एक वैसे ही और कर रहा हूं ताकि जनरलाइज कर दिए। तो ये आपके पास एक और डेरिवेटिव हो जाएगा तीसरा, यानी सेकंड का एक और 2/1 फैक्टोरियल जो है वो 0 हो जाएगा। 3 इंटू 2 फैक्टोरियल यहां पे आपके पास हो जाएगा n इंटू n-1, तो पहले से एक पावर और आ जाएगी x की पावर n-3 डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल। अब आप जैसे इसके अंदर 0 पुट करोगे तो ये पहली वाली टर्म बच जाएगी। ऑब्वियसली बात है बेटे, से अगली टर्म में x की पावर होगी तो वो आपके पास खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसको जनरलाइज करना शुरू कर दिया। अब आप एक चीज देखोगे यहां पर, ये जो मेरे पास टर्म्स आपके पास आ रही है यहां पर, तो जैसे तीसरा डेरिवेटिव होता है तो आप देखोगे बेटा ये तीसरा डेरिवेटिव इसका हुआ है x की पावर 3 का। ठीक है, तो इसका मतलब उसके पास फिर कोई x नहीं बचता। ये चीज इसी तरह से कंटिन्यू चलेगी और ये n तक पहुंचना बेटा मैंने यहां तक। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ तीसरा डेरिवेटिव हो चुका है तो यहाँ पे n-3 आ रहा है। जब मैं यहाँ पे nth डेरिवेटिव लिखूंगा nth, तो यहाँ पे 3 की जगह n आ जाएगा, 3 की जगह n आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, तो उसकी पहले थोड़ी सी वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, उसको फिर बाद में रब करना है हमने। तो ये मैंने वैल्यूज पुट करनी शुरू कर दी यहाँ पर। तो f0 का तो आंसर 0 आ गया, f-0 का आंसर हमारे पास था 1, डबल डेरिवेटिव का आंसर आ गया ये, ट्रिपल डेरिवेटिव का आंसर हो गया 2 फैक्टोरियल और 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब बस मैंने एक nth डेरिवेटिव यहां पर लिखना है। तो देखो nth, देखो ये डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूटी में चलेगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसका nth डेरिवेटिव निकालूंगा तो इसकी पिछली सारी टर्म्स जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि थर्ड होता है तो थर्ड डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो मैं आपको वैसे भी दिखा देता हूँ एक बच्चे, ये देखिए ये मैंने पहला डेरिवेटिव निकाला, पावर आगे पावर एक कम, x की पावर n के कर रहा हूँ बेटा मैं। दूसरा डेरिवेटिव निकालूंगा n-1 x की पावर n-2। तीसरा डेरिवेटिव निकालूंगा n इंटू n-1 n-2 x की पावर n-3। वो देखो से पीछे आ रहा है। और जैसे ही मैं इसका nth निकालूंगा तो देखो जब मैंने तीसरा डेरिवेटिव निकाला तो पावर में 3 आ गया। ठीक है, जब मैं इसका nth निकालूंगा तो पावर में n आ जाएगा, तो ये n-n हो गया। और जितनी पावर यहाँ आती है उससे एक कम यहाँ पे सिंबल आ रहा है। देखो n तो n के बराबर ही आ रहा है, 3 की जगह यहाँ 2 आ रहा है। तो जब मैं इसका फर्दर डेरिवेटिव निकालूंगा तो यहाँ पर जितना नंबर होगा n में से जो माइनस हो रहा है उससे एक कम यहाँ पर आएगा।
तो ये n से लेकर आपके पास n-1 n-2 1 और x की पावर 0, तो इसका मतलब आपका जो nth डेरिवेटिव होगा वो यहां तक चलेगा और x की पावर 0 हो जाएगी। सो nth डेरिवेटिव में सिर्फ आपके पास लास्ट टर्म बचेगी अप टू 1 तक n-1 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास, अब इसमें x को 0 पुट करोगे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके पीछे और तो कोई टर्म है नहीं, ये पहली x की पावर 0 हो चुका है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये n से लेकर 1 तक n फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल। n-1 का फैक्टोरियल n को कैंसिल कर देगा फैक्टोरियल को, 2 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 3 अप टू n। तो ये 1 से लेकर n तक का समेशन n का फॉर्मूला बन गया, उसका आंसर होता है n इंटू n+1। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास n इंटू n+1 आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डेरिवेटिव्स निकालने शुरू किए और उसमें कंडीशन यानी x की जगह जो है वो हमने 0 पुट करना शुरू कर दिया। जैसे हम उसमें x की जगह 0 पुट करेंगे तो उसके बाद ये आपके पास जो टर्म्स बचेंगी ये n की टर्म्स में आनी शुरू हो जाएगी। वो जो n की टर्म्स आएंगी उनके हम वैल्यूज को वहां पुट कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बेटा आपको गिवन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ x। y की वैल्यू में आप देखोगे आपको 3 टाइम्स f गिवन दिए हुए हैं, 3 टाइम्स आपके पास f है। एक्चुअली बेटा ये आपके पास कॉम्पोजिट फंक्शन ही हो गया, ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड हो गया और सबसे अंदर वाला f(x) जो है वो थर्ड हो जाएगा। तो वो आपको कह रहा है कि f(0) इज इक्वल टू 0, f(0) इज इक्वल टू 0, f'(2) इज इक्वल टू 0, देन इस y का डेरिवेटिव हमने निकालना है 0 पर। देखो बेटा अगर हम इस y का डेरिवेटिव निकालेंगे तो सबसे पहले इस आउटर वाले f का डेरिवेटिव निकलेगा, f', अंदर वाले वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। इस f का डेरिवेटिव निकल गया तो ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद डबल f बचेगा मेरे पास। डबल f में से ये वाला f अपना डेरिवेटिव निकालेगा तो ये f' हो जाएगा। इसने भी डेरिवेटिव निकाल दिया तो लास्ट में क्या बचा, जो सबसे अंदर पड़ा हुआ आपके पास, उस f का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास f' आ जाएगा। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब हमने क्या करना है, इसमें x की जगह 0 कर देना है। लो, तो हमने इसमें x की जगह 0 कर दिया। सो dy/dx व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब आप जैसे 0 करोगे तो ये आपके पास f 0 बन जाएगा। यहां भी x की जगह 0 कर देंगे 0, और यहां भी f की जगह 0 कर देंगे f' 0। अब ये वैल्यूज यहां गिवन है, देखो तो आपके पास f' 0 बेटा, ये f'2 नहीं है, f' 0 है। दोनों की वैल्यू 0 पर ही गिवन दी हुई है, ये वैल्यू इक्वल टू 2 गिवन दी हुई है। f0 का आंसर 0 है और f'0 का भी आंसर 2 है। देखो ये वैल्यू 2 होगी, ठीक है। f'0 कितना है, 2। ये f0 का आंसर है 0, f0 का आंसर है 0। इस f0 की वैल्यू पुट कर दी 0, ठीक है। अब ये फिर देखो ये f'0 आ गया, उसका आंसर है 2। ये f0 जो है इसकी वैल्यू है 0 और इसका आंसर फिर आ जाएगा 2। तो टोटल आंसर जो है वो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे। ये तीन आपके पास फंक्शन दिए हुए हैं जो कि कॉम्पोजिट फंक्शन बना रहे हैं। तो इस कॉम्पोजिट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए पहले आउटर का डेरिवेटिव
और फिर इनर की तरफ जाते हुए सारे डेरिवेटिव निकाल के x की जगह 0 कर देंगे। f0, यहाँ पे f0 है, यहाँ f0 है, उसका आंसर तो आ जाएगा 0, यहाँ भी 0 आ गया, इधर भी, और ये f'0 का आंसर आ गया 2। अब ये फिर दोबारा f'0 बन गया, उसका आंसर आ गया 2। ये फिर f0 आ गया, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और f'0 की वैल्यू है 2, तो 2 2 2, टोटल आंसर 8 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट गिवन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन अल्फा साइन x 1 माइनस cos अल्फा साइन x। तो ये हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन अल्फा साइन x 1 माइनस cos अल्फा साइन x। अब इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है, और डेरिवेटिव निकाल कर हमने इसमें क्या करना है, y की वैल्यू को 0 पुट कर देना है। अब जब हम इसका डेरिवेटिव निकालना शुरू करेंगे तो पहला डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास साइन इनवर्स का आएगा। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस साइन अल्फा साइन x 1 माइनस कॉस अल्फा साइन x होल स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन अल्फा साइन x 1 माइनस कॉस अल्फा साइन x। तो ये हमने डेरिवेटिव लिख दिया इसका। अब देखो इसमें से साइन अल्फा जो है बेटा वो तो कांस्टेंट है, वो तो अपना डेरिवेटिव नहीं निकालेगा। बाकी जो चीज है ये वाली, ये अपना क्वेश्चन रूल लगा लेगी। सो 1 माइनस कॉस अल्फा साइन x होल स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया। तो क्वेश्चन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस माइनस डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर 1 का 0 माइनस कॉस अल्फा वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, इनटू ये जो आपके पास अंडर रूट है वो साथ में आ जाएगा, साइन अल्फा साइन x 1 माइनस कॉस अल्फा साइन x। देखो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब हमने डेरिवेटिव, अगर सिंप्लीफाई करना है तो वो आपकी मर्जी है बेटा, अगर सिंप्लीफाई नहीं करना सीधा आंसर करना है तो आप सीधा कर दीजिए। वो कह रहा है x की वैल्यू हमने 0 पुट करनी है। अब जैसे आप x की जगह 0 करोगे तो देखो बेटा ये साइन x है, यहाँ पर साइन 0 0, ये भी साइन 0 0, तो आपके पास क्या बचा 1 माइनस, तो बेटा ये सारी टर्म जो है वो आपके पास 0 हो जाएगी। देखो बेटा ये पूरी टर्म 0, 1 बचेगा, ये पूरी टर्म 0, 0 और 1 0 हो गया। यहां देखो ये साइन x है, ये भी साइन x है, और x को हमने पुट करना है 0, तो इसका मतलब ये तो खत्म हो गया। ये भी साइन x है, ये भी खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 1 माइनस ये सारी टर्म 0, आगे भी साइन x है 0, 1 माइनस 0, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा एक साइन अल्फा। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास साइन अल्फा आ जाएगी। तो बाकी किसी को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x को 0 ही करना है। तो ये साइन x 0, ये साइन x 0, तो टोटल प्रोडक्ट भी 0, ये साइन x 0, तो टोटल आंसर जो है वो 1 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है y इज इक्वल टू x की पावर n प्लस m m माइनस n पावर
n माइनस n। तो ये आपको टर्म गिवन दी हुई है इनटू x पावर m प्लस n माइनस l होल पावर l माइनस m इंटू x की पावर n प्लस l माइनस m 1/m माइनस n। तो ये आपको x की 3 टर्म्स गिवन दी हुई है। ये जो आपको x की 3 टर्म्स गिवन दी हुई है, तो अब हमने इसमें से क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप देखोगे बेटा कि आपके पास पावर के ऊपर पावर है, तो पावर्स जो है ये मल्टीप्लाई कर जाएगी। तो ये फर्स्ट पावर जो है ये मल्टीप्लाई कर गई और ये आपके पास फर्स्ट पावर आ गई, ठीक है, इनटू फिर ये जो x की सेकंड पावर है, तो पावर्स और पावर्स फिर मल्टीप्लाई कर जाएंगी l माइनस m, फिर आपके पास ये फिर मल्टीप्लाई कर जाएंगे, और अब आप देखोगे ये बेस सबका सेम हो गया। अगर बेस आपके पास सेम हो जाता है तो सबकी पावर्स जो है वो ऐड होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये पावर्स ऐड होनी शुरू हो गई, प्लस ये भी पावर ऐड हो जाएगी, प्लस लास्ट पावर, ठीक हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, l माइनस m माइनस n और n माइनस l, ये एलसीएम हो गया। अब यहां पर देखोगे l प्लस m में एलसीएम की वैल्यू l माइनस m मल्टीप्लाई करेगी। यहां पर m प्लस n है तो यहां पर m माइनस n मल्टीप्लाई करेगी। यहां पे n प्लस l है, इसको मल्टीप्लाई करेगा m माइनस n, इसको मल्टीप्लाई करेगा n माइनस l। आप देखोगे बेटा ये आपके पास जो न्यूमरेटर बनेगा ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर का न्यूमरेटर बनेगा, और आप देखोगे ये पेयर वाइज कैंसिल होने शुरू हो जाएंगे। एल स्केयर प्लस माइनस एम स्केयर प्लस माइनस एन स्केयर प्लस माइनस, तो ये तो x की पावर 0 आ गई इज इक्वल टू 1। तो y का आंसर 1 आ गया। तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव जो है वो आपके पास 0 आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव जो है बेटा वो हमारे पास 0 बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट गिवन दिया हुआ है ux यानी फंक्शन दिए हुए हैं और vx, ux डिवाइडेड बाय vx इज इक्वल टू 7 u डैश x डिवाइडेड बाय v डैश x इज इक्वल टू p ux ओवर vx होल डेरिवेटिव यानी क्वोशिएंट रूल इज इक्वल टू क्यू। तो ux ओवर vx की वैल्यू गिवन दी हुई है 7, u डैश ओवर v डैश की वैल्यू आपको गिवन दी हुई है p। नेक्स्ट आपके पास है ux ओवर vx होल डेरिवेटिव, यानी इस तरह से क्वोशिएंट रूल की बात हो रही है जैसे, और वो आपको कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू p माइनस क्यू। तो ये हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये p और ये q की वैल्यूज हमारे को चाहिए यहां से। अगर आप बेटा एक चीज देखो ध्यान से, ये मैं डायरेक्टली यहां वैल्यू पुट कर सकता हूं इसकी, क्योंकि अभी डेरिवेटिव निकला नहीं है बेटा, इसका डेरिवेटिव निकालना है और इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है 7। तो इसका मतलब ये 7 का डेरिवेटिव हो जाएगा, और 7 तो कांस्टेंट है तो उसका तो डेरिवेटिव 0 ही हो गया। इसका मतलब यहां पर ये क्यू की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 आ जाएगी। अब आपके पास क्या रह गया p, अब आपके पास p रह गया। अब यहां देखो ux इज इक्वल टू 7 ऑफ vx है,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये बनेगा u का डेरिवेटिव हो जाएगा u डैश, 7 ऐसे आ जाएगा कांस्टेंट है, v का डेरिवेटिव हो जाएगा v डैश। जब आप इसे डिनोमिनेटर में लेके आओगे तो ये u डैश ओवर v डैश की वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी। तो यही तो बेटा हमारे पास p है। तो अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करके देखोगे तो यही वैल्यू तो आपके पास p है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो यहां से p का आंसर 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 आ गई है। तो ये हमारे पास बस यहाँ पे ज्यादा ये ऐसे क्वेश्चन रूल सोल्व करने ना लग जाना बेटा, क्वेश्चन रूल नहीं यहाँ पर सोल्व होंगे। यहाँ पे बस आपने थोड़ी सी कोशिश करके देखनी है तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगी कि ये चीजें ज्यादा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स। a is greater than 0, x is less than a, then find the derivative at x is equal to 0। तो फंक्शन आपको गिवन दिया हुआ है a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए माइनस एक्स, और हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है और डेरिवेटिव निकालकर x की जगह 0 पुट कर देंगे। अब देखो बेटा ये देखने में लगता है कि हम डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव निकाल दें, पर हम इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए ये जो a माइनस एक्स स्क्वायर है आपके पास, इसके हम फैक्टर बना लेते हैं a माइनस एक्स ए प्लस एक्स। उसी तरह से ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इसके भी फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, अब आपको गिवन दिया हुआ है कि a इज ग्रेटर देन x, इसका मतलब a माइनस एक्स जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा। अब a माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इस करके हम ये अंडर रूट्स जो है वो अलग कर रहे हैं, और ये जो a प्लस एक्स है इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया इस तरह से। एक ही बात है, ये जो a प्लस एक्स है इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया a प्लस अंडर रूट का स्क्वायर, और ये दोनों अंडर रूट्स हम अलग अलग कर सकते हैं। और इसी तरह से नीचे भी ये जो a माइनस एक्स है इसे भी हमने अंडर रूट का स्क्वायर बना लिया। अब आप देखोगे न्यूमरेटर में से a प्लस एक्स अंडर रूट कॉमन आ जाएगा और नीचे से a माइनस एक्स का अंडर रूट कॉमन आ जाएगा। ये आपके पास रह जाएगा a प्लस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a प्लस एक्स ए माइनस एक्स होल अंडर रूट। तो जब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास a प्लस एक्स ए माइनस एक्स की सिंपल से हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। अब हमारे पास जो काम रह गया वो ये रह गया कि ये जो रिमेनिंग चीज हमारे पास है इसका हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अब देखो बेटा ये कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं रह गया, इसका जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो एफ एक्स, तो डेरिवेटिव आपके पास मैंने इसको होल पावर कर दिया, तो डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा पावर, वो हमें पता है अंडर रूट का हम क्या करते होते हैं, अंडर रूट को सीधा डायरेक्ट नीचे ले जाते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। तो ये हमारे पास बाकी जो रह जाएगा वो क्वोशिएंट रूल रह जाएगा। तो क्वोशिएंट रूल का डेरिवेटिव निकालकर हम उसमें क्या करेंगे, लास्ट में x की जगह 0 पुट कर देंगे। तो बाकी जो बचेगा वो हमारे पास उसका
डेरिवेटिव हो जाएगा। तो रिमेनिंग जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव निकल कर आ जाएगा। तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा तो हम लास्ट में क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव निकाल देंगे और उसमें x की जगह 0 पुट कर देंगे।